नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। आज की जो बात आपको मैं कहने की कोशिश करूंगा, वो जिस मैंने किताब से ली गई है दोस्तों, वो है आत्माओं की यात्रा, जर्नी ऑफ सोल्स, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की वो किताब है। इसमें एक ऐसा भाग है दोस्तों कि क्या हुआ था। बहुत बार हमें सवाल पड़ता है कि हम आत्मलोक में ही रहकर अपना विकास कर सकते हैं क्या, या फिर हमें बार बार पृथ्वी पर नहीं आना होता। पृथ्वी में आप समझते ही है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा दुख है, हम ठीक से अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पाते। अगर कुछ अच्छा करने गए तो भी हम ठीक से उसमें सक्सेस नहीं हो पाते। कभी कभी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमें ही कुछ बुरा भला बुरा कहता है, तो ऐसी भी चीज़ें होती है। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ही विचार आता है कि इंसान आखिर पृथ्वी पर क्यों आता है। तो इस वजह से वो बहुत बार परेशान भी होता है। तो ऐसी भी चीज़ें हैं और उसका मैंने आपको जवाब भी देने की कोशिश की है दोस्तों कि अगर हम आत्मलोक में रहे तो हमारा जो विकास स्तर है वो बहुत ही धीरे धीरे होगा। उससे अच्छा ये है कि हम पृथ्वी पर आकर एक अच्छा जीवन चयन करें या फिर एक अच्छे जीवन जीने की कोशिश करें। हमारे सामने जो भी परेशानियाँ आती है, जो भी संकट आते हैं, जितना अपने हिसाब से हो सके उसका सामना करने की कोशिश करें और आगे बढ़े। ये एक बात हुई दोस्तों। लेकिन जो दूसरी बात है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो ये है दोस्तों कि कभी कभी ऐसी भी कुछ आत्माएं होती हैं जो आत्मलोक में चली गई, मतलब उनकी पृथ्वी पर उनकी मृत्यु हो गई है, उनका वो जीवन ख़त्म हो गया है और वो समझो आत्मलोक में चली गई। तो वो तुरंत अपने मार्गदर्शकों को ये कहते हैं कि वो तुरंत अब पृथ्वी पर जाए और अपना जीवन कंटिन्यू करे। कंटिन्यू मतलब फिर से वो जीवन ले। तो ऐसे क्यों होता है दोस्तों? ज़्यादातर ऐसे उस वक्त होता है जब किसी की इंसान की मतलब वो ज़्यादा कुछ जिया भी नहीं है, बहुत ही कम साल में उसकी मौत हुई है। ऐसा तभी होता है कि उसके जो करीबी लोग होते हैं वो पृथ्वी पर अकेले होते हैं, उनके दुख में डूबे हुए होते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो इस वजह से कुछ आत्मा ऐसा कहते हैं, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, उनको जन्म मिलता ही है, ऐसा नहीं है। और कुछ बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि उनका कुछ काम ऐसा अधूरा रह जाता है जो उनके दिल में कहीं ना कहीं चुभता रहे। तो इस वजह से भी वो अपने मार्गदर्शकों को या फिर उच्च बलि आत्माओं को रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द वो पृथ्वी पर उनको जन्म दे। तो ऐसे वक्त में दोस्तों पहले तो उनको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें यह महत्वपूर्ण है कि उनको ऐसा क्यों लगता है। अगर कोई आत्मा पृथ्वी से अगर उस आत्मलोक में जाएगी, तब वो थोड़ा सा या फिर बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका पृथ्वी के जन्म का होता है। तो इस वजह से वो जो प्रभाव होता है उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वो उन आत्माओं को यही कहते हैं कि उसे बहुत सारे काम करने हैं, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती है या फिर अपने लोगों को संभालना चाहती है। तो ऐसे वक्त में वो ऐसी रिक्वेस्ट बार बार करती है। लेकिन ऐसी जो आत्माएं होती है, पहले तो उनको जो आराम का कक्ष है वहाँ पर जाकर उन पर उपचार किए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते हैं। उनके आत्मा भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक जीवन चयन करके, कभी कभी बहुत ही परेशानी वाला भी जीवन होता है। तो ऐसे वक्त में उनके आत्मा को एक अच्छे आराम देह या फिर उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो उनको देने के बाद दोस्तों उनको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है कि ज़्यादातर उस किताब में जो बातें कही है वो मैं आपको कहता हूँ। ऐसे आत्माओं को इस तरह से कभी कभी समझाया जाता है कि अब अगर तुम्हारा जन्म भी हुआ पृथ्वी पर, फिर भी तुम्हारे जिस वक्त आए थे, मतलब जो तुम्हारे आने के वक्त में जो हालात थे वो तुम्हारे जाने के बाद तुरंत बदल जाएंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं होगा। तुम्हें वहाँ पर अभी जीने के लिए आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर एक समझदार व्यक्ति बनने के लिए कितना वक्त लगता है। बचपन में तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो वक्त जो आएगा, उससे अच्छा ये है कि तुम जब तक ठीक है आपको लगे तब तक तुम आत्मलोक में आराम करो, और जब तुम्हारा उचित समय आएगा तब आत्मलोक से जो मार्गदर्शक हमारे होते हैं वो हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं कि अब तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेने की संधि है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। लेकिन ऐसे जो निर्णय होते हैं दोस्तों, ऐसे जो फैसले होते हैं, वो बहुत ही जल्दबाजी में उनको लगता है कि वो ये करें। लेकिन उच्च बली आत्माएं जो होती है वो हमसे बहुत ज़्यादा होशियार या फिर वो मास्टर्स होते हैं, उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है दुनिया का। तो इस तरह से वो उनको सारी चीज़ें, जो अच्छा मार्गदर्शन है वो उनको देते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसे भी केसेस आए हैं दोस्तों कि जिन आत्माओं ने बहुत ही जल्द जन्म लिया होगा, ऐसे वक्त में क्या होता है कि उनकी आत्मा के लिए वो शायद चीज़ें ज़रूरत हो सकती है, या फिर उच्च बली आत्माओं को भी लगता है कि हाँ ये वक्त ठीक है। लेकिन हमेशा ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। जो उच्च बली आत्माएँ होती है, मतलब मुझे लगता है कि तकरीबन 6 या फिर 7वें लोग की अगर कोई आत्माएँ होती है, अगर वो ऐसा कहे इस दुनिया को जाने के बाद, तो उनको मुझे लगता है कि मान सम्मान दिया जा सकता है, क्योंकि वो परिपक्व आत्मा उनको कह सकते हैं। लेकिन अगर चौथे या फिर 5वें लोग की कोई आत्मा इस तरह से कहती है, तो चांसेस है कि उसका प्रभाव थोड़ा पृथ्वी पर के जीवन का पड़ेगा उस आत्मा पर। तो इस वजह से उनको समझाया जाएगा। देखिए दोस्तों,
अगर वो अपने ही इसमें अटकी रही कि मुझे जाना ही है, तो भी उनको सम्मान दिया जाएगा, तो भी उनको संधि दी जा सकती है। लेकिन एक हमारा जो मन की जो इच्छा होती है, जो हमारी इच्छाएं होती है, उनको कभी भी सम्मान नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आत्मलोक में सारी चीज़ों को सम्मान दिया जाएगा और मान सम्मान से हमें हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए भी कहा जाएगा। लेकिन पहले हमें ठीक से समझाया जाएगा, और ज़्यादातर आत्माएं समझ जाती है, क्योंकि वो प्रभाव जो है, वो प्रभाव किसी भी चीज़ का प्रभाव कभी ना कभी उतर ही जाता है दोस्तों वक्त के साथ साथ। और वो तो उच्च भली आत्माएं हैं, और उनके पास जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है। तो इस वजह से आत्माएं पूरी तरह से अपना उनका कहना मानती है, और उनको भी सच का पता चलता है। लेकिन महत्वपूर्ण यही मुझे आपको बात बतानी थी दोस्तों, कि जो चीज़ें अधूरी है उसको लेकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी ना कभी वो पूरी होगी। अगर हम इस दुनिया से समझो जाते हैं, और कोई किसी का बहुत ही दुख उसके सामने हमारे वजह से होता है, तो ऐसे वक्त में दोस्तों उसके शायद आत्मा का वो चयन होगा कि वो उस दुख का सामना करे। और अगर सब कुछ ठीक होगा तो उसको भी कहीं ना कहीं से मदद मिल सकती है। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ को लेकर, या फिर निसर्ग, या फिर जो कायनात करती है उसके, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। हाँ, मुझे भी पता है कि दुनिया में बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही है, लेकिन एक हद है जहाँ पर तक हम अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे विचार वगैरह जो जल्दबाजी में लेते हैं, या फिर तो ऐसी आत्माएं होती है, तो ऐसे जो बड़ी आत्माएं होती है वो उनका सारा जिम्मेदारी लेती है, और उनको समझाने का भी कोशिश करती है कि ये फ़िलहाल का वक्त नहीं है। एक वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हारे दिल की सारी हसरतें पूरी होगी, और तुम्हारे जो अपने हैं वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, और उनकी भी ज़िंदगी एक अच्छी पृथ्वी पर बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल का जो उनका वक्त होता है वो आराम का होता है, और वो चिंतन का होता है कि उस जीवन से वो क्या सीखे, और आगे के जीवन में वो क्या बदलाव अपने आप में करना चाहेंगे, या फिर अपनी आत्मा का विकास किस तरह से करना चाहेंगे। दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।